वायर क्या होती है, केबल क्या होती है, इन दोनों में अंतर क्या है, वायर कहाँ पे यूज होती है और केबल कहाँ पे यूज होती है, वायर और केबल कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या है। तो सारे कंफ्यूजन को इस वायर और केबल के टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए कुछ सीखते हैं। पहले बात करते हैं वायर की। कोई भी कंडक्टर के ऊपर किसी प्रकार के इंसुलेटेड परत नहीं होती है, ये पूरी तरीके से नंगी कंडक्टर रहता है। आप देखे होंगे अर्थिंग के वायर और ओवरहेड लाइन के जो सभी कंडक्टर का यूज होता है उसको भी हम वायर कहेंगे। तो फिर केबल किससे कहेंगे? जिस भी कंडक्टर पर इंसुलेशन चढ़ा गया हो उसको हम केबल बोलेंगे। वायर पूरी तरह से नंगा होता है और केबल इंसुलेटेड होता है, जिससे छूने पर हमको किसी भी प्रकार की करंट नहीं लगती। आप देख सकते हैं ये है आपका वायर और ये है आपका केबल। इस तरह के सिंगल पीस कंडक्टर को भी हम वायर कहेंगे और इन सारे कंडक्टर को भी हम वायर कहेंगे। अगर इसके ऊपर हम इस तरह के इंसुलेशन चढ़ा ले तो उसको हम केबल बोलेंगे। केबल के काम के अनुसार कई प्रकार के इंसुलेशन का यूज होता है, जो हम इस वीडियो में आगे जाके जानेंगे। घर के यूज के लिए हम ज्यादातर पीवीसी इंसुलेटेड केबल का यूज करते हैं। अभी हम देखेंगे वायर कितने प्रकार के होते हैं। वायर दो प्रकार के होते हैं, एक है स्टैंडर्ड वायर, दो है सॉलिड वायर। आप अभी जो देख रहे हैं ये है सॉलिड वायर और ये है स्टैंडर्ड वायर। आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन रहा होगा कि इन दोनों का डायमीटर तो सेम है, फिर भी ये गुच्छों में है और ये सिंगल वायर है। इसके जवाब में आपको शॉर्ट में बताता हूँ। इन वायरों में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो हमारा जो आउटर सरफेस होता है उसमें हमारा करंट फ्लो होने लग जाता है। इसको हम स्किनी इफेक्ट बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो बीच वाला एरिया है वो एम्प्टी हो जाता है, जिससे हमारा वायर की स्ट्रेंथ घट जाती है। स्टैंडर्ड वायर के केस में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वायर का गुच्छा होती है, जिससे हमारा बहुत कम एम्प्टी एरिया बचती है। सॉलिड वायर को हम छोटे मोटे लाइट लोड या फिर फ्यूज वायर के वर्क में लेते हैं। स्टैंडर्ड वायर को हमारे हेवी लोड के वर्क में लिया जाता है। अब हम देखेंगे केबल कितने प्रकार के होते हैं। केबल को हम 4 आधार पर डिवाइड किए हैं। पहला है इंसुलेशन के आधार पर, दूसरा है वोल्टेज के आधार पर, तीसरा है कोर के आधार पर और चौथा है कंडक्टर के आधार पर। इंसुलेशन के आधार पर हम देखेंगे तो VIR केबल, TRS और CTS केबल, PVC केबल, लीड सीथेड केबल, वेदरप्रूफ केबल, शिल्डेड केबल, फ्लेक्सिबल केबल, आर्मर्ड केबल एंड XLPE केबल। उसी तरह वोल्टेज के आधार पर हम देखेंगे तो लो वोल्टेज केबल, मीडियम वोल्टेज केबल, हाई वोल्टेज केबल और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल होता है। अब गाइस बात करेंगे कोर के आधार पर कौन सी केबल आती है। कोर के आधार पर सिंगल कोर केबल, डबल कोर केबल, 3 कोर केबल, 3.5 कोर केबल, 4 कोर केबल, मल्टी कोर केबल। उसी तरह कंडक्टर के आधार पर हम देखेंगे तो दो प्रकार के कंडक्टर हमको देखने को मिल जाता है। पहला है कॉपर वायर केबल, दूसरा है एल्युमिनियम वायर केबल। अभी हम केबल के इंसुलेशन के आधार पर जितने भी केबल हम देखे थे अभी उसको डिटेल में जानेंगे। पहला है VIR केबल। इसका मतलब है वल्कनाइज्ड इंडिया रबर केबल। VIR केबल एक प्रकार के केबल है जिसमें आमतौर पर रबर की एक काली परत होती है जिसके अंदर कई कंडक्टर होते हैं। इसे घर्षण प्रतिरोधी, संचारण प्रतिरोधी, जलरोधी, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। सेकंड में देखेंगे TRS और CTS केबल के बारे में। TRS का मतलब टफ रबर सीट, CTS का मतलब केबल टायर सीट। तांबे के वायर पर VIR का आवरण और उसके ऊपर कठोर रबर का सुरक्षा आवरण चढ़ाकर CTS या TRS केबल का तैयार किया जाता है। इसका यूज नमी वाले स्थान पर इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए किया जाता है। अब देखेंगे तीसरा हमारा PVC केबल। PVC का मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका यूज आज के डेट पे बहुत ज्यादा हो रही है। इस केबल के इंसुलेशन के रूप में PVC का ज्यादा यूज करते हैं। इसका यूज हाउस वायरिंग, मोटर के पावर वायरिंग, ऐसे बहुत सारे वर्क है इस केबल का ज्यादा यूज होता है। फोर्थ नंबर पर हम देखेंगे लीड सीथेड केबल। इस प्रकार के केबल में तांबे के तार के ऊपर टीन का आवरण चढ़ा होता है और तांबे के इस टीन आलोपित तार के ऊपर VIR मतलब वल्कनाइज्ड इंडियन रबर का अचालक आवरण चढ़ाया जाता है। फिर इस आवरण के ऊपर लेड नामक धातु का एक और आवरण चढ़ाया जाता है। ये लेड धातु का आवरण केवल आंतरिक मजबूत प्रदान करता है। इसके कारण केबल बाहरी चोटों से सुरक्षित रहता है। इस तरह से लीड सीथेड केबल को बनाया जाता है। ये केबल वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर अधिक नमी के साथ साथ मैकेनिकल आघात लगने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि इसकी इंसुलेटिंग मटेरियल में लीड धातु के मिलावट रहती है जो मैकेनिकल आघात से केबल के वायर को बचाती है। फिफ्थ नंबर पर हम देखेंगे
वेदर प्रूफ केबल। ऐसे केबल जो सभी प्रकार के मौसम जैसे गर्मी, सर्दी और बरसात आदि को सह लेता है। ऐसे केबल को सामान्यतः बाहरी वातावरण में लगाया जाता है। 6 में देखेंगे शिल्डेड केबल। पीवीसी इंसुलेटेड वायर पर एल्यूमिनियम फॉयल या कपर ब्रेड एल्यूमिनियम ब्रेड लपेटकर या परत चढ़ाकर उसके ऊपर पीवीसी इंसुलेशन चढ़ा देते हैं, जिससे शिल्डेड केबल तैयार हो जाता है। ये ज्यादा सिग्नल भेजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे थर्मोकोल सेंसर में इसमें सिग्नल लॉस होने का चांस नहीं रहता है। फिर देखेंगे फ्लेक्सिबल केबल। वो सभी केबल जो वायरिंग के समय आसानी से मुड़ जाते हैं, वो सारे केबल को हम फ्लेक्सिबल केबल कहेंगे। आर्मोर्ड केबल के बात करें तो आर्मोर्ड केबल एक प्रकार की विद्युत केबल होती है, जिसमें सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत होती है जो आमतौर पर स्टील या एल्यूमिनियम से बनी होती है। ये अतिरिक्त परत केबल को नमी, अत्यधिक तापमान, प्रभाव और घर्षण जैसी बाहरी कारकों से होने वाली क्षति से बचाती है। ये देख सकते हैं आर्मोर केबल के एग्जाम्पल। पहले ये कंडक्टर, उसके बाद पीवीसी इंसुलेशन, उसके ऊपर एक इंसुलेशन जिसको इनर शीट बोलते हैं, उसके ऊपर इस प्रकार के आर्मोर वायर लगाया हुआ रहता है। उसके बाद आउटर शीट रहता है। ये बहुत ही हाई वोल्टेज की एरिया में यूज होता है। उसके बाद देखेंगे XLPE केबल। इसका मतलब है क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन केबल। XLPE केबल एक प्रकार के विद्युत केबल है जिसका उपयोग आमतौर पर बिजली ट्रांसमिशन और वितरण के लिए किया जाता है। XLPE केबल थर्मोसेट सामग्री से बना है, जिसका अर्थ है कि ये गर्मी, नमी और रसायनों की प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वायरिंग के कलर कोड के बारे में और कौन सी केबल कहाँ पे यूज होता है वो भी देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे आपके लिए हम अच्छे टॉपिक ला पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय इलेक्ट्रिशियन।